Hello students, today I am here with a new topic and the topic belongs to your book Flamingo. This is the third poem of class 12th from the book Flamingo, Keeping Quiet, and it has been written by Pablo Neruda. Pablo Neruda. Okay, so let's get started. Let's discuss something about our poet Pablo Neruda. Pablo Neruda was born on 1904 and he died on 1973. The poem Keeping Quiet has been written by Pablo Neruda and he was born on 1904 and he died on 1973. Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reyes बसवाल्टो. इनका नाम, ये एक स्पेनिश राइटर थे तो इसीलिए इनका नाम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी यू कैन से फॉर अस इट इज़ वियर्ड, माउथफुल है थोड़ा. इनका नाम था पूरा नेफ्तली रिकार्डो रेयस बसवाल्टो. ओके, ये एक रशियन राइटर और रशियन पोएट रह चुके हैं. तो ये नाम काफ़ी माउथफुल था, बहुत प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए पैब्लो नेरुडा इनका पेन नेम है. पेन नेम का मतलब ऑथर्स के जब नाम प्रोनाउंस करने थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं तो वो कुछ इजी सा नाम अपने लिखावट के लिए यूज़ करते हैं ताकि ये अपने पोम्स और अपने राइटिंग्स को उस नाम से लिखें और लोगों के लिए वो याद रखना या प्रोनाउंस करना इजी हो. उसी को पेन नेम बोला जाता है. Who was born in the town of Perel in Chile. Neruda's poems are full of easy understood images which make them no less beautiful. इनके जो पोम्स होते थे वो उनमें जो इमेजेस को यूज़ किया जाता था वो बहुत ज़्यादा मतलब भरे नहीं होते थे. ऐसा नहीं था कि बहुत सिंपल इमेजेस को वो यूज़ करते थे. बहुत इजी कंपैरिजन होता था कि इंसान उसको पढ़े और इजीली समझ जाए. बहुत सिंपल लैंग्वेजेस का यूज़ करते थे ये. और जैसे सपोज़ किसी से कंपैरिजन करना है किसी ऑब्जेक्ट को तो बहुत सिंपल ऑब्जेक्ट को वो चूज़ करते थे ताकि रीडर को वो पढ़े और समझ में आ जाए. और इतने सिंप्लिसिटी के बाद भी इनके पोम की खूबसूरती जो है वो कम नहीं हो जाती थी. ऐसा नहीं था कि इनका पोम मीनिंगफुल नहीं रहता था या ब्यूटीफुल नहीं रहता था, इंटरेस्टिंग नहीं रहता था. ऐसा बिल्कुल नहीं होता था. ही वॉन द नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर इन द ईयर 1971. देखो एज आई टोल्ड यू. और इनकी लिखावट इतनी खूबसूरत थी कि इनको नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर भी दिया गया था 1971 में, इनके डेथ के 2 साल पहले. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet, introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. ये लाइन को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी. उससे पहले मैं एक और बात आपको बताऊँ कि इनकी एक बहुत ख़ास बात थी. ये ग्रीन कलर के इंक का यूज़ करते थे अपने लिखावट में. ठीक है, इससे इनको लगता था कि मेरे लाइफ में होप और ऑप्टिमिज्म यानी कि आशा और आशावादी, ये दोनों चीज़ें इनके लिखावट में दिखाई देता था कि ये बहुत ज़्यादा आशावादी थे या होप नहीं छोड़ते थे जल्दी. तो इनकी एक ख़ास बात थी कि इनके जितने भी राइटिंग्स थे स्पेनिश में बाद में ट्रांसलेट किया गया है. ये पोम, इस पोम को भी बाद में ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में. ये पहले स्पेनिश में ही लिखी गई थी. तो इनके ज़्यादातर राइटिंग्स जो होते थे वो ग्रीन इंक से लिखे हुए होते थे, ग्रीन कलर के इंक से लिखते थे ये. तो इनकी बहुत ख़ास बात थी. अब आते हैं हमारे पोम पे. हमारा जो पोम है वो कीपिंग क्वाइट, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट. ये पोम टाइटल तो आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा. कीपिंग क्वाइट का मतलब चुप रहना. ठीक है, तो चुप रहना क्या है और क्यों चुप रहने के लिए बोला जा रहा है. इस चैप्टर में इस पोम में पोएट हम लोगों को इम्पोर्टेंस समझाना चाहते हैं, नेसेसिटी समझाना चाहते हैं, ज़रूरत बताना चाहते हैं कि चुप रहने का कभी कभी क्या फ़ायदा है. और वो चाहते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स कभी एक समय के लिए चुप हो जाए और इंट्रोस्पेक्ट करें. ये चैप्टर में ये वर्ड आपको बार बार नज़र आएगा, बार बार. तो इस वर्ड का आप अच्छे से मीनिंग आपको समझ लेना है. आपके हर आंसर में ये वर्ड होना ही चाहिए.
ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आंसर आप लिखोगे उसमें ये वर्ड होगा ही होगा। ठीक है, ये इतना कॉमन वर्ड है इस चैप्टर में, और पूरा चैप्टर जो है वो, पूरा पोम जो है वो इसके ही अराउंड रिवॉल्व करता है। तो वो हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि नेसेसिटी क्या है क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन का। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण, खुद में। वो हम लोग को चाहते हैं कि हम लोग चुप रहें और आत्मनिरीक्षण करें, खुद में इस चीज़ का निरीक्षण करें कि हम लोग जो चीज़ें करते हैं, ह्यूमन बींग्स जो जो चीज़ें करते हैं उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है, उसका क्या असर पड़ता है दूसरे लोगों पे, हमारे एनवायरनमेंट पे। बेसिकली देखा जाए तो ये चैप्टर एनवायरनमेंट से और हमारे आसपास के वातावरण से ही रिलेटेड है। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि हम लोग इतने भागा दौड़ी में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं ना कि हम लोग कभी बैठ के सोचते नहीं हैं कि हमारे जो कर्म हैं, जो जो डीड्स हैं, हमारे जो भी चीज़ें ह्यूमन बीइंग करता है उसका असर किस पे क्या पड़ रहा है। बस हम लोग मग्न होकर के और अपनी चीज़ें बस हमको करनी है और हम वो करते जाते हैं, बजाय ये सोचे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट हाउ इट इज़ अफेक्टिंग दी अदर, whether it is the environment, animal, surrounding और other human beings। ये सोचते ही नहीं हैं हम लोग कि जो जो चीज़ें हम कर रहे हैं उसका असर हमारे सराउंडिंग पे क्या है, हमारे आसपास के वातावरण पे क्या है, पेड़ पौधे, एनिमल्स या किसी पे भी क्या उसका असर है। ठीक है, ये बिल्कुल सोचता नहीं है इंसान, क्योंकि उसके पास सोचने का समय नहीं है, वो इस भागा दौड़ी में अपनी ज़िंदगी को बिता रहा है। इसीलिए पोएट हमारे चाहते हैं कि हम लोग शांत हो जाएं, हम लोग रुकें थोड़ी देर के लिए, ठहरें, चुप रहें, साइलेंस, और इंट्रोस्पेक्ट करें, आत्मनिरीक्षण करें, एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग, और क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। वो चाहते हैं कि हमारे में आपसी अंडरस्टैंडिंग बने। ठीक है, हमारे में आपसी समझ बने, ह्यूमन बींग्स में ही एक फीलिंग आए कि वो मुझे नुकसान ना पहुंचाए, मैं उसको नुकसान ना पहुंचाऊं, और हम दोनों मिल कर के अगले किसी को नुकसान ना पहुंचाए। इस इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, और पोएट को यही इसलिए लगता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे में समझ नहीं है, हमारे में समझ है। पोएट को ये अच्छे से पता है कि हमारा जो ह्यूमन बींग है, जो ह्यूमन स्पीशीज़ है, उसमें अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उसमें आपसी अंडरस्टैंडिंग इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास समय नहीं है। वो कभी बैठ करके सोचता नहीं है, कभी बैठ करके आत्मनिरीक्षण नहीं करता है। ठीक है, ये बात उसको समझ, यही जस्ट हमारे पोएट इस पोम के थ्रू हम लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें 3 वर्ड, सबसे पहले माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस का मतलब सोचो। ठीक है, सोचो कि तुमने क्या क्या चीज़ें की है। मेरा दिमाग जो है वो सोचने के पोजीशन में होना चाहिए, उसको बोला जाता है माइंडफुलनेस। ठीक है, फिर आता है उस जो जो तुम सोचे, अब उसको इंट्रोस्पेक्ट करो। इंट्रोस्पेक्ट करने का मतलब उन चीज़ों को समझो कि तुमने जो जो चीज़ जो जो तुम करते हो या करने वाले हो उसका दूसरे लोगों पे, एनवायरनमेंट पे, ह्यूमन बीइंग पे और एनिमल्स पे, वातावरण पे क्या असर है, उसको समझो, इंट्रोस्पेक्ट करो। फिर एक और वर्ड आता है रेट्रोस्पेक्ट। उसके बाद तुम रेट्रोस्पेक्शन करो। रेट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है जो बीती बातें हैं ना, जो तुम कर चुके हो, अब उसकी जांच करो। ठीक है, तो जब तुम्हारे पास माइंडफुलनेस होगा, तुम्हारे पास सोचने का की क्षमता होगी, जब तुम शांत रहोगे तब तुम सोच सकोगे, उस स्टेट में होगे तुम कि सोच पाओ, उस पोजीशन में होगे तुम कि सोच पाओ। उसके बाद तुम जब इंट्रोस्पेक्शन करोगे कि तुम जो जो चीज़ें करने वाले हो या रोज़ करते हो उसका असर क्या क्या है, फिर तुमको अपनी बीती बातें भी याद आएंगी। रेट्रोस्पेक्शन होगा वो कि तुमने की, सपोज़ तुमको मैं अभी सोचने बैठी, ठीक है, मैं माइंडफुलनेस एकदम, मैं अभी सोचने की स्थिति में हूँ, मेरा दिमाग शांत है, मन शांत है, मैं सोचने की स्थिति में हूँ, अभी माइंडफुलनेस हो गया। अब मैं इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ कि कल मुझे ये चीज़ करना, अगर मैं ये चीज़ करती हूँ, किसी ने मुझे बताया कि अगर तुम कल गाड़ी चलाती हो तो तुम्हारे गाड़ी चलाने से ये एनवायरनमेंट को नुकसान है, ये ऐसे नुकसान है, वो वैसे नुकसान है। ये हो गया इंट्रोस्पेक्शन। उसके बाद मेरे दिमाग में तुरंत आएगा, अरे मैं तो पिछले 10 साल से गाड़ी चला रही हूँ, तो वो रेट्रोस्पेक्शन है कि पिछले अगर एक जो मैं करने वाली हूँ उसका अगर असर इस पे ऐसा है तो मैंने पिछले 10 सालों में कितना नुकसान मैं कर चुकी हूँ।
ठीक है, तो ये हुआ रेट्रोस्पेक्शन। यही 3 चीज़ इंसान को हमारे पोएट चाहते हैं कि हम करें, ठीक है। तो दिस वाज द यू कैन से मेन थीम ऑफ द पोम, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब देखो यहीं पे पोएट हम लोग को चाहते हैं कि हम लोग 12 तक गिने, ठीक है। कहाँ तक काउंट करें? 12 तक काउंट करें। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। सिर्फ एक को नहीं, पोएट चाहते हैं कि एक ऐसा दिन ह्यूमन बीइंग चुने, एक ऐसा समय ह्यूमन बीइंग चुने जिसमें जो पूरा ह्यूमन स्पीशीज़ है ना, जितने ह्यूमन है, जितना मैनकाइंड है, वो क्या करे, एक समय के लिए ठहर जाए, स्टिल हो जाए, स्थिर हो जाए, ठीक है। स्थिर हो जाए, चुप हो जाए, ठीक है। स्थिर हो जाए कहने का मतलब शांत हो जाए, रुक जाए, जो भागा दौड़ी वाली जो ज़िंदगी है ना उसको रुक जाए। और कब? 12 तक काउंट करने के लिए। 12 तक काउंट करने के लिए वो हम लोग को बोलते हैं 1 to 12, ठीक है। ये 1 to 12 क्या है? 12 का मतलब होता है हमारे घड़ी में जो कांटा होता है वो 12 तक घूमता है, 1 से 12, है ना। तो वो 12 आवर्स हो सकता है। मेरे हिसाब से वो 12 मंथ्स भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 12 महीने भी होते हैं। तो सिर्फ एक क्षण के लिए वो नहीं बोल रहे हैं कि तुम सोचो, स्थिर हो जाओ, मतलब मुंह बंद करने वाला साइलेंट होने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कि मुंह बंद कर लो अपना। क्वाइट का मतलब है अपनी हरकतों को क्वाइट कर दो, ठीक है, अपने काम को स्थिर कर दो, स्टिल हो जाओ थोड़ी देर के लिए। वी विल ऑल कीप स्टिल, हम लोग स्थिर हो जाएंगे जब पोएट 1 to 12 काउंट करेंगे तो, ठीक है। और वो 12 मतलब 12 आवर्स भी हो सकता है, और 12 मीन्स 12 मंथ्स भी हो सकता है। और वो कहते हैं कि एक पॉज लो, रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, और जो फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। वो चाहते हैं कि एक बार के लिए, बस एक बार के लिए ऐसा हो इस धरती पर, एक बार ऐसा हो ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस धरती पे एक बार ऐसा हो, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, कि कोई भी इंसान कोई दूसरा लैंग्वेज नहीं बोलेगा, कोई भी इंसान कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेगा। यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इंसान कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेगा, क्योंकि लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज बैरियर्स पैदा करता है मेरे हिसाब से, ठीक है। लैंग्वेज जो है वो बैरियर पैदा करता है। आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हो ना, आपको भाषा चेंज हो जाती है। दूसरे कंट्री में जैसे ही आप जाओगे, भाषा चेंज हो गई, वहाँ आपको समझने वाला कोई नहीं है, वहाँ आपसे बात करने वाला कोई नहीं है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैं दूसरे देश में आ गया, दूसरे शहर में आ गया, ठीक है, जहाँ भाषा कुछ और है। तो अंडरस्टैंडिंग वहाँ ख़त्म हो गई। एक जो यू कैन से कॉमन जो लैंग्वेज है इंसान का, अगर हर जगह कॉमन होता तो सबके पास लिंक होता एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का। लेकिन यहाँ क्या कर दिया लैंग्वेज, अब आपको लैंग्वेज आता ही नहीं है तो आप दूसरे से बात ही नहीं करोगे तो वो क्या ला रहा है, दूसरे आपके बीच में और उसके बीच में क्या ला रहा है? बैरियर ला रहा है, डिस्टेंस ला रहा है, 2 लोगों को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है, 2 देश को अलग कर रहा है, 2 स्टेट को अलग कर रहा है, ठीक है। तो वो जो बीच में जो बैरियर है, जो रुकावट है, वो लैंग्वेज क्रिएट करता है, पैदा करता है। इसीलिए पोएट कहते हैं कि कोई इस धरती पे एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी लैंग्वेज हम लोग नहीं बोलेंगे। अगर बोलेंगे भी तो एक यूनिटी, मतलब वो हम लोग को चाहते हैं कि हम लोग शांत ही रहें, तो एटलीस्ट शांति में तो यूनिटी होगी। उस टाइम हम लोग कुछ नहीं बोल करके भी एक लैंग्वेज बोल रहे होंगे। हर इंसान जिस टाइम पे शांत होगा, स्थिर होगा, वो कुछ ना बोल करके, कोई दूसरा लैंग्वेज ना बोल करके भी कोई एक लैंग्वेज बोल रहा होगा, वो होगा यूनिटी का लैंग्वेज। क्योंकि हम हर देश का आदमी, हर कंट्री का आदमी एक ही काम कर रहा होगा, वो स्टिलनेस, वो स्थिर होगा, क्योंकि वो पोएट की बात समझ रहा होगा। सबके पास कॉमन गोल होगा, सब अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होंगे, सब रेट्रोस्पेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर कॉमन काम बिना बोले अगर हम लोग एक कॉमन काम सब लोग कर सकते हैं तो फिर लैंग्वेज की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पोएट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा हो कि हम लोग कोई भी लैंग्वेज ना बोलें। सो वी विल स्पीक द लैंग्वेज ऑफ यूनिटी, बिकॉज लैंग्वेज क्रिएट्स बैरियर
एंड डिफरेंस अमंग और डिस्टेंस द पीपल, ठीक है, दो लोगों को दूर करता है, एंड क्रिएट्स डिफरेंस अमंग टू पीपल, बिटवीन टू पीपल. नाउ let's stop for 1 second and not move our arms so much. पोएट कहते हैं कि let's not move our arms, let's stop for 1 second, एक सेकेंड के लिए रुको, एक क्षण के लिए सब रुक जाओ, and not move our arms for once. और एक ऐसा समय हो, एक ऐसा क्षण हो जिस समय हम लोग अपने आर्म्स को मूव ना कर रहे हो. यहाँ आर्म्स का क्या मतलब है? आर्म्स का यहाँ पे दो मतलब है. पहला बॉडी पार्ट, हमारे हाथ पांव, और दूसरा वेपन. ठीक है, बोलते हैं ना कि जो एनिमी है वो आर्म्ड है. आर्म्ड का मतलब उसके पास गन्स है या कुछ और वेपन है. ठीक है, तो उस बारे में बात हो रही है. तो यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं पोएट कि लेट्स नॉट, दोनों का अलग अलग मीनिंग में बताती हूँ आपको. लेट्स नॉट मूव आवर आर्म सो मच. इंसान ज़्यादातर काम जो है वो अपने हाथ पैर से करता है. सपोज़ मैं कहीं पे काम कर रही हूँ, या सुबह से उठते हैं तो हम लोग जितने भागा दौड़ी में रहते हैं उसमें हमारे आर्म्स का बहुत बड़ा रोल है, हमारे बाजुओं का, है ना. हर काम इंसान अपने हाथ से ही करता है. ये हाथ इतना छटपटाने वाला चीज़ होता है ना कि स्थिर रहता ही नहीं है. इसको मन करेगा कभी ये कर ले, इसको मन करेगा कभी वो कर ले, तो इसमें चिलचिलाहट होती है ऐसे. इसमें ये हमेशा चंचल होता है ना. तो ये ठहरता नहीं है. अगर ये ठहर जाएगा कुछ समय के लिए तो इंसान पूरी तरीके से ठहर जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास हमारे ज़रूरी है. हम लोग खाली भी बैठे रहते हैं तो हमारा मोबाइल में हाथ जो है कट 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 करता रहता है. तो ये जो है ना, ये उंगलियां, ये आर्म्स, ये जो बाजू है, इसको पोएट बोल रहे हैं कि कुछ देर के लिए इसको शांत कर दो, इसको मूव मत करो इतना ज़्यादा. अभी मैं बोलते टाइम पे भी अपने हाथ इतने ज़्यादा हिला रही हूँ. ठीक है, तो ये क्या है, ये स्थिर नहीं है, पहली बात. दूसरी बात, अपने आर्म्स मत इतना ज़्यादा मूव करो, क्योंकि अपने वेपन्स को मत मूव करो. ये जो वेपन है हमारे देश में, हमारे दुनिया में क्या ला रहा है? डिफरेंस ला रहा है, हेट्रेड ला रहा है. ठीक है, तबाही ला रहा है, एक्सप्लोजन ला रहा है, सब तरफ क्या कर रहा है? उथल पुथल मचा रहा है. आर्म्स, वेपन्स. ठीक है, तो अगर हम अपने वेपन्स को मूव नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, शांत छोड़ देंगे, तो वॉर्स रुक जाएंगे, लड़ाइयाँ रुक जाएंगी, है ना. चारों तरफ शांति होगी, पीस होगा, माहौल बहुत क्या होगा? पीसफुल होगा, है ना. तो यही चीज़ हमारे पोएट बोलना चाहते हैं कि कुछ देर के लिए, एक सेकेंड के लिए बस क्या हो जाओ? ठहर जाओ, रुक जाओ, अपने हाथ पाँव को इतना मत मारो, इतना मत हिलाओ. ठीक है. इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट. वो कितना एग्जॉटिक का मतलब होता है रेयर. ठीक है, एक ऐसा समय होगा. आज तक कभी ऐसा हुआ होगा कि दुनिया जो है वो अर्थ पे सारे लोग एक समय में ठहर गए होंगे? कभी भी नहीं. ठीक है, तो अगर सच में ऐसा हो जाता है, ये जो पोएट का मैसेज है, ये अगर दुनिया में सारे लोगों के पास पहुंच जाता है, तो वो कितना एग्जॉटिक मोमेंट होगा, कितना रेयर मोमेंट होगा. एक दो एग्जॉटिक मोमेंट इंडिया में भी हुआ था. जैसे कोविड के टाइम पे एक टाइम बताया था पीएम ने कि प्राइम मिनिस्टर ने कि इतना बजेगा और सब लोग क्या करेंगे? वो थाली बजाएंगे, घंटी बजाएंगे, कुछ भी जो भी उनके पास होगा वो बजाएंगे. ठीक है, तो ऐसा लग रहा था ना कि इंडिया में वो एक एग्जॉटिक मोमेंट था, लेकिन सिर्फ इंडिया में. वो एक गूंज थी. ठीक है, एक साउंड था, पूरा यूनिवर्सल, यूनिटी, नॉट यूनिवर्सल, यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स के लिए नहीं, लेकिन एक यूनिटी था ना इंडिया में ही. वो क्या था? एक यूनिटी वाली चीज़ हो रही थी, पूरा देश मिलकर के वो काम कर रहा था. ठीक है, तो वो कितना एग्जॉटिक, कितना रेयर मोमेंट था, और कितना खूबसूरत और कितना एम्पावरिंग था वो, है ना. उसी तरीके से फिर एक दिन और बोला गया था कि रात में अपने घरों के वो बंद करके और दिया जलाना है या लाइट जलाना है, कुछ फ्लैश जलाना है, कुछ ऐसा भी हुआ था. उस दिन भी यही सेम चीज़ हुई थी. तो वो भी बहुत एग्जॉटिक मोमेंट था. उसमें फिर नासा और कहाँ से वो इसरो से पिक्चर्स भी आए थे. इंडिया का दूसरे सैटेलाइट से पिक्चर लिया हुआ कि इंडिया में बहुत, सिर्फ इंडिया एक ऐसा कंट्री था जहाँ पे वो लाइट्स को उतने टाइम में क्या किया गया था? जलाया गया था. तो वो भी बहुत एग्जॉटिक मोमेंट था. तो सोचा इंडिया ही क्यों, यही चीज़ पूरा वर्ल्ड मिल करके करेगा, तो वो कितना रेयर और कितना खूबसूरत और कितना
यू कैन से एम्पावरिंग मोमेंट होगा ह्यूमन बीइंग के लिए, कितना प्राउड मोमेंट होगा कि उस पूरे वर्ल्ड को अलग अलग कंट्रीज़ 195 कंट्रीज़ ना मान करके एक वन वर्ल्ड माना गया, माने हैं ह्यूमन बीइंग्स और उसके लिए कुछ कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत एग्जॉटिक मोमेंट होगा हमारे वर्ल्ड के लिए। विदाउट रश, कोई हड़बड़ी नहीं, रश मीन्स भागा दौड़ी हड़बड़ी। विदाउट इंजन्स, कहीं गाड़ियाँ नहीं चल रही होंगी, कोई भाग नहीं रहा होगा, कोई दौड़ो मत। वी वुड ऑल बी टुगेदर, बस हम लोग साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, कुछ अटपटा ही कर रहे हैं, ये शांत रहना, ये एक मिनट के लिए स्थिर हो जाना, अपने काम को रोक देना, ये अजीब साउंड कर रहा है ना, अजीब ही सही, लेकिन उस अजीब स्ट्रेंजनेस में ही क्या होंगे, हम लोग साथ होंगे, टुगेदर होंगे, उस वियर्डनेस में ही सही, उस पागलपन में ही सही, वो हम लोग क्या होंगे, एटलीस्ट यूनिटी तो होगी, हम लोग साथ तो होंगे, हम लोग साथ तो होंगे, सॉरी हम लोग एक तो होंगे, है ना। तो ये चीज़ बोलना चाहते हैं पोएट, ये मैसेज फैलाना चाहते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे क्या क्रिएट करना चाहते हैं, यूनिटी, विदाउट डिस्ट्रॉइंग, विदाउट हार्मिंग एनी वन, विदाउट एक्सप्लॉइटिंग एनीथिंग, विदाउट यू कैन से विदाउट एक्सप्लोजन, विदाउट इंजन, विदाउट रश, एनीथिंग, है ना। कुछ भी पोएट बोल रहे हैं कि उस टाइम पे जो भी चीज़ें तुम कर रहे हो उसको छोड़ दो, रुक जाओ, ठहर जाओ, बस एक हो जाओ, वो टुगेदरनेस लाओ, ठीक है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, कितनी प्यारी बात बोली है पोएट ने कि जो फिशरमैन होंगे समंदर में जो फिश लोग होंगे, सॉरी मछुआरे होंगे, वो उस टाइम पे मछलियाँ पकड़ना बंद कर दो, जितने मछुआरे हो वो लोग मछलियाँ पकड़ना बंद कर दो। यहाँ पे सिर्फ मछुआरे को बोला गया है, लेकिन मछुआरा जो है वो पूरे ह्यूमन काइंड को रेफर कर रहा है कि डॉक्टर्स ऑपरेशन बंद कर दो, ट्रीटमेंट बंद कर दो, ड्राइवर्स गाड़ियाँ चलाना बंद कर दो, आर्मीज़ वेपन चलाना बंद कर दो, जितने भी लोग हैं जो भी जो काम कर रहे हो उसको रोक दो, फिशरमैन मछली पकड़ना बंद कर दो, ठीक है, एक समय एक समय के लिए, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए रुक जाओ। वुड नॉट द फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। अब देखो फिशरमैन का काम होता है फिश पकड़ना, है ना, वो अपना काम रुक करना बंद कर देता है तो वो क्या हो जाएगा, मछलियों को हार्म करना बंद कर देगा, है ना। ड्राइवर का काम होता है गाड़ी चलाना, वो गाड़ी चलाना बंद कर देगा एक सेकंड के लिए, तो क्या होगा, कितना पूरे वर्ल्ड में एक सेकंड के लिए सही पोल्यूशन बंद हो जाएगा, है ना। हम लोग जो रिसोर्सेज है उसको कुछ देर के लिए, जो पेट्रोलियम एक रिसोर्स है, डीजल एक रिसोर्स है, उसको एग्जॉस्ट नहीं कर रहे होंगे कुछ देर के लिए, हमारे एनवायरनमेंट को एयर पोल्यूट नहीं कर रहे होंगे थोड़ी देर के लिए। तो वो ये बोलना चाह रहे हैं पोएट कि अगर सब रुक जाएगा तो इसी तरीके से सबका जो काम है उससे कहीं ना कहीं हम लोग किसी ना किसी को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग किसी ना किसी को, इस रेयर सिचुएशन अगर ऐसा आ जाता है तो हम लोग किसी को हंट कर रहे हैं, अगर जो हंटर है वो किसी को अपना काम अगर हंटिंग करना बंद कर देता है तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा होगा, वो एक समय के लिए एक सेकंड के लिए उस टाइम पे हंटिंग रोक दिया होगा, तो दैट मीन्स वो उस टाइम पे किसी जानवर को मार नहीं रहा होगा, फिशरमैन एक व्हेल नहीं पकड़ रहा होगा, मछलियों को नहीं मार रहा होगा। तो उससे क्या होगा, जो हम लोग अपने काम के थ्रू जो किसी को हार्म कर रहे हैं, अगर अपना काम बंद कर दें कुछ सेकंड के लिए तो हार्म भी तो बंद हो जाएगा ना। तो यहाँ पे पोएट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही बोलना चाहते हैं। एंड मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, और ये देखो कि जो आदमी जो नमक इकट्ठा करता है, वो नमक जो होता है वो तो सॉल्टी होता है ना, तो उस सॉल्ट की वजह से क्या होता है ना, हाथ छिल जाते हैं, उसमें वो इतना खारापन होता है कि हाथ उसका कड़ा हो जाता है, छिल जाता है ना। तो वो ये बात बोलता है कि और एक बार अपने फिश जो मैन होगा जो गैदर कर रहा है, जो इकट्ठा कर रहा है नमक को, वो एक बार अपने हाथों को देखेगा और देखेगा कि उसके हाथ कैसे छिले हुए हैं, कैसे हर्ट हैं। तो यानी कि हम लोग जो काम करते हैं अपने लिए भी, तो उसमें हम लोग खुद को भी तो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक बार रुको और देखो, अपने काम को बंद करो और ये देखो कि तुम दूसरों को और खुद को कितना ज़्यादा हार्म पहुंचा रहे हो, ठीक है। तो ये जो रेयर सिचुएशन है जो पोएट क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं, फिशरमैन कुड इन द कोल्ड सी, हाँ, इट वुड बी अ रेयर सिचुएशन, ठीक है, व्हेन देयर विल बी नो हार्म, नो इंजन्स वर्किंग, नो हंटिंग, है ना। हियर एक और चीज़,
हम लोग अपने किसी चीज़ को ना अचीव करने के चक्कर में, यानी हमारा जो रोज़मर्रा का काम है उसमें हर दिन हमारे पास टारगेट होता है कि आज ना राशन लेके जाना है, आज ये लेके जाना है घर में, आज ये काम हो जाना चाहिए, आज गैस ख़त्म हो गया, आज गैस भरवा लेना है, तो उतने पैसे चाहिए, तो उतने पैसे के लिए आपको कुछ काम करना पड़ता है। तो वो टारगेट जो होता है उसको पूरा करने के लिए ना, अचीव करने के लिए हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, मतलब इतना भाग दौड़ कर रहे हैं ना कि जीना भूल गए हैं ज़िंदगी को। ठीक है, ज़िंदगी इंसान को दी गई थी एंजॉय करने के लिए। ह्यूमन बीइंग को एक स्पेशल स्पीशीज़ बनाया गया था कि हम लोग चीज़ों को एंजॉय करें, नेचर को एंजॉय करें, ठीक है, उसके साथ मिंगल हों। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग यहाँ के राजा महाराजा बन करके और अपने आप को भी तो नुकसान, दूसरों को तो नुकसान पहुँचा ही रहे हैं, एनिमल्स को, नेचर को, एनवायरनमेंट को, सोसाइटी को, सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ साथ अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग वी हैव लॉस्ट आवर एम, वी हैव लॉस्ट दैट जॉय, वी हैव लॉस्ट दैट जॉय फॉर द सेक ऑफ अटेनिंग और फॉर द सेक ऑफ अचीविंग द मटीरियलिस्टिक थिंग्स। जो हमारे आसपास जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, उनको अचीव करने में वी हैव लॉस्ट, वी हैव फॉरगॉटन हाउ टू लिव लाइफ। हम लोग ये भूल गए हैं कि ज़िंदगी को जीना कैसे है। And that is the poet what the poet is trying to teach us, that live your life for 1 second, for God's sake, stop for some time, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ and do not hurt yourself। क्योंकि जो आदमी है, जो मैन है, वो नमक इकट्ठा कर रहा है, ठीक है, वो नमक इकट्ठा कर रहा है, वो उसका काम है, वो ले जाएगा, नमक इकट्ठा करके देगा, उसको पैसे मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो हाथ है, उसके जो हाथ की हालत हुई है, तो वी आर ऑल्सो डूइंग दैट टू आवर बॉडी, है ना, we are doing that to our mind, we are doing that to our heart, we are not enjoying that, we are just simply hurting ourselves, we are simply living a life but we are not enjoying it। इसीलिए the poet is trying to tell us to stop for some time and think। We will continue this poem in the next lecture। Thank you।